अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिस्ट्री ऑनलाइन अकेडमी। बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है मोशन एंड फोर्स। ये एमडी कैट, ईटा और सैम्बो के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो फर्स्ट टॉपिक है बेसिकली वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस को मैं इस टॉपिक के अंदर जब भी लिखूंगा तो इसको मैं एस से इंडिकेट करूंगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट को जब भी इस टॉपिक में लिखूंगा तो डी से इंडिकेट करूंगा। डिस्टेंस असल में क्या होता है? तो डिस्टेंस को बोला जाता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। किसी भी बॉडी की जो एक्चुअल पाथ कवर्ड करेगी हम उसको उसका डिस्टेंस बोलते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर लें तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस को बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस। इसके साथ आप लोग मेंशन कर सकते हो बेसिकली ये इनिशियल टू फाइनल होगा। कोई भी बॉडी इनिशियली कहाँ से उसने अपनी मोशन स्टार्ट की है और फाइनल कहाँ तक पहुँची है, तो इसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। जो डिस्टेंस है ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये डिस्टेंस स्केलर है तो फिर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। स्केलर्स की हम जानते हैं कि किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, जो मैंने ऊपर वर्ड मेंशन किया था, तो आप लोग इसी को इसी तरह से लिख सकते हो। जो इसकी डायरेक्शन है वो बेसिकली इनिशियल से फाइनल की तरफ होगी। बॉडी ने अपनी इनिशियल पोजीशन कहाँ से शुरू की और फाइनली वो कहाँ तक पहुँची है, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मेंशन करेंगे। डिस्टेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी किसी भी केस में नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्केलर है। जबकि डिस्प्लेसमेंट इट में पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, इसके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये एज इट इज़ नेगेटिव भी हो सकता है और ये ज़ीरो भी हो सकता है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्टेंस के लिए आप लोग मेंशन करोगे। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर लें मज़ीद, तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होता है? तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है जब को बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाए। तो उस केस में उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो रहेगा, सिचुएशन कुछ भी हो। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास आखिरी चीज़ है कि इन दोनों के जो यूनिट्स हैं वो, इसका यूनिट भी मीटर में मेजर होता है और ये भी बेसिकली यूनिट इसका भी मीटर ही होगा। अगर हम आप लोगों की टेक्स्ट बुक की बात कर लें तो आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ पॉइंट्स इसके लिए मेंशन्ड हैं, तो उन पॉइंट्स को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा और पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लें कि आप लोगों के पास जो डिस्टेंस है ये स्ट्रेट पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। तो आपने ये पॉइंट मेंशन कर लेना, डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर स्ट्रेट पाथ। जब भी बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। स्ट्रेट पाथ का मतलब यहाँ पे ये है कि एक बॉडी का एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। ये पॉइंट लेट से इसका ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसका बी पॉइंट है। तो बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया। तो अगर बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया तो इस केस में इसका डिस्टेंस भी वही होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। और सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि अगर बॉडी कर्व पाथ में मूव करे तो इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो आप लोग ये मेंशन कर लें कि फॉर कर्व पाथ डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। लाइक कर्व पाथ को अगर आपने मेंशन करना हो, यही दो पॉइंट्स है जी, लेट से ये ए पॉइंट है, यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, तो कोई एक बॉडी है जो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक पहुँची है, तो ये एक कर्व पाथ के ऊपर बॉडी ने मूव किया है। अगर बॉडी कर्व पाथ पे मूव करेगी, इस केस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस होना चाहिए, ये वाला। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कम होगा, जबकि डिस्टेंस की वैल्यू इस केस में ज़्यादा होगी। तो आप लोग मेंशन कर लोगे डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों को जनरली फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
ये जनरल फॉर्म है। इसी जनरल फॉर्म से पास पेपर में डिफरेंट एमसीक्यूज़ भी पूछे जा चुके हैं। किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाते होते हैं, यहाँ से आप लोग इसके दो ऑप्शंस, दो सिचुएशंस इसकी बना सकते हो। कौन कौन सी सिचुएशन बन सकती है? एक ये सिचुएशन बन सकती है कि डिस्प्लेसमेंट उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके लाके इसको आप डिवाइड कर दो, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, असल में डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो ये आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेकिन जो इसकी सेकंड सिचुएशन है वो ये है कि अगर आप डिस्टेंस को दूसरी साइड पे ले जाओ तो आपके पास ये रेशो आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशो, तो ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर आप लोग पास पेपर देखोगे तो 2017 के अंदर यहाँ से ये दोनों क्वेश्चंस ईटा में भी पूछे जा चुके हैं और एज इट इज़ एमडीकैट में पूछे जा चुके हैं। दोनों के दोनों यहाँ से एमसीक्यूज डिस्कस किए जा चुके हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूला की, कि हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग अगर इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ताकि हम पोजीशन एक्सप्लेन कर सकें किसी ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे ये ओरिजिन है। आप लोगों की टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दी हुई कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पे, कोई एक इंसेक्ट है लेट से, वो किसी एक पॉइंट ए पे बैठा हुआ है, यहाँ से वो उड़ता है और उड़ के वो यहाँ पे लाइक इस बी पॉइंट पे चला जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाता है इसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा। आप क्या काम कर लें, सबसे पहले नंबर पर इसके ओरिजिन से ये पोजिशन वैक्टर ड्रॉ कर लें। इसके पोजिशन वैक्टर को लेट से आप R1 का नाम दे दें और इसी तरह से इसका भी कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन वेक्टर होगा, आप इसको नाम दे दें ये R2 है। अब आप इन दोनों वेक्टर्स का अगर आप डिस्टेंस फाइंड करो तो डिस्टेंस तो है एक्चुअल पाथ लेंथ, तो एक्चुअल पाथ लेंथ उसने ये कवर की है, इसको आप मेंशन कर दो S से। और अगर हम बात कर लें इसके डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो ये वाला है। तो इस केस में भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये ज़्यादा है डिस्टेंस से, और सॉरी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से जी। अगर हम इस केस में देखें तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट कम है डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस आप लोगों के पास ये आ गया। अब आप इस अगर ये डायग्राम देखो तो इस डायग्राम में आपको 3 वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, एक R1, एक R2 और एक D। अगर आप वेक्टर डायग्राम से देखो तो आप लोगों के पास जो R2 वेक्टर है ये एज रिजल्टेंट शो हो रहा है। R1 के हेड के ऊपर D वेक्टर की टेल है, तो आप लोग इसको अगर ऐसे लिख दो कि R2 इज़ अ रिजल्टेंट वेक्टर विच बिकम इक्वल टू D प्लस R1। यहाँ से अगर आप लोग D वेक्टर साइड पे निकाल लो तो आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा बेसिकली R2 माइनस R1 वेक्टर। सो दिस इज़ वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए हो किसी भी डिस्प्लेसमेंट की, तो वो हम चैप्टर 2 में वेक्टर्स के अंदर पढ़ते हैं कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड करना है तो उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का आसान मेथड ये होता है कि आप उन दोनों वेक्टर्स की बस ये आ जाएगा D इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो ये किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड है। लास्ट में एक चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड है और वो ये है कि अगर हमें सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ जाए कि सर्कल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे, तो हम क्या काम करते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लाइक ये आप लोगों के पास कोई एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर मैं यहाँ पे 4 पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। ये इसका एक पॉइंट है A, ये इसका दूसरा पॉइंट है लेट से B, और ऐसे ही यहाँ पे इसका थर्ड पॉइंट है लेट से C, और ऐसे ही यहाँ पे इसका फोर्थ पॉइंट है लेट से D। अब आप लोग अगर बात कर लो सर्कल की, तो सर्कल के लिए जब भी आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो आप लोग एक शॉर्टकट लिख लो। ये हमेशा के लिए किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कल के लिए किसी भी एंगल के लिए आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो डिस्टेंस के लिए जो शॉर्टकट है वो आप लोगों के पास होता है 2πr डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ये थीटा असल में वो होगा जो हम लोगों को बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि बॉडी कितना एंगल मूव की है। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है R इंटू अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो
तो ये दो इक्वेशंस आप लोग याद रख लो सर्कल के लिए। जब भी सर्कल के केस में कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे अगर आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर देखो तो आप लोगों को एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ से ए से लेके बी तक की अगर मैं बात करूँगा तो ये सेमी सर्कल काउंट होगा। ए से लेके सी तक की बात करूँगा तो ये क्वार्टर सर्कल काउंट होगा। और इसी तरह से ए से डी भी आप फाइंड कर सकते हो, इवन ए से ए भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर बात कर लूँ, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें फॉर क्वार्टर सर्कल। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर क्वार्टर सर्कल। तो अगर क्वार्टर सर्कल की हम बात कर लें तो क्वार्टर सर्कल के केस में हमारे पास सबसे पहले हमें एंगल का पता होना चाहिए कि उसने हमसे जो एंगल पूछा है वो कितने डिग्री है। तो क्वार्टर सर्कल के लिए एंगल हमारे पास बनेगा 90 डिग्री। क्यों, किस तरह से 90 बनेगा वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि एक बॉडी यहाँ से लेके इस तरह से मूव करके गई है। लेट से हमें फ़िलहाल फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का पाथ लेंथ ये वाली इसकी, कि किस तरह से फाइंड होगी ए से लेके सी तक। तो ए से लेके सी तक असल में एंगल 90 डिग्री है। आप इस दोनों शॉर्टकट्स के अंदर वैल्यू पुट करें, आपके पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री। सो आप यहाँ से अगर यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 के साथ आप इसको कट कर लो 4 और 2 के साथ ये कट हो जाएगा। तो डिस्टेंस असल में आप लोगों के पास आ जाएगा, डिस्टेंस बिकम इक्वल टू πr डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज़ वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फॉर क्वार्टर सर्कल। इसी तरह से आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। उसी शॉर्टकट में आप 90 डिग्री लगाएं तो d इक्वल टू r इंटू 2 इंटू 1 माइनस कॉज 90। अब कॉज 90 कितना होता है जी, कॉज 90 हमारे पास 0 होता है। तो कॉज 90 की वैल्यू लगी 0, तो बाकी जस्ट हमारे पास फिर डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब आ जाएगा r इंटू √2 इंटू 1 माइनस 0। तो बेसिकली बचा 2। तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू d इक्वल्स टू r √2। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई बॉडी, ये एक छोटा सा पॉइंट मैं बना देता हूँ, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव की है जस्ट 60 कवर्ड बाय अ बॉडी इन सर्कल इज 60 डिग्री। सो आप लोग उस 60 डिग्री की अगर बात कर लोगे तो 60 डिग्री इस तरह से आप लोग बना भी सकते हो कि ये एक बॉडी है, ये इस पॉइंट से लेट से यहाँ तक इस बॉडी ने मूव किया, लेट से इतना, तो इसका जो कवर्ड एंगल है वो 60 डिग्री है। अगर ये कवर्ड एंगल 60 डिग्री है तो आप लोग डिस्टेंस फाइंड करो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। सो आप लोग उन्हीं दो शॉर्टकट्स के अंदर वैल्यूज पुट करो, 2πr डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 60 डिग्री। सो यहाँ से अगर आप लोग इसकी वैल्यूज़ को भी कट करते हो, 0 से 0 कट जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 से ये 3 कट जाएगा। तो असल में डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना बचेगा, डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा πr डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज़ वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फॉर 60 डिग्री एंगल। अगर हम डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरह से फाइंड आउट कर लें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आप वहाँ पे 60 डिग्री लगाओ तो ये आपके पास आ जाएगा r√2 इंटू 1 माइनस कॉस 60। अब कॉस 60 हमारे पास बेसिकली 1/2 होता है। सो अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1/2। अगर आप यहाँ से एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास नंबर आ जाएगा 2 इंटू बेसिकली एलसीएम बन गया इसका 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1। सो दिस इज बिकम्स इक्वल टू 2 इंटू 1/2। सो आपके पास असल में बचा डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू r। सो ये आप लोगों के पास वैल्यूज़ हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की फॉर सेमी सर्कल। अब लास्ट में हमारे पास इसके हम कुछ MCQs सॉल्व कर लेते हैं कि MCQs इसके किस किस तरह से पूछे जा। अच्छा जी, अगर हम बात कर लें इसके MCQs की, तो मैंने यहाँ पे एक MCQ बनाया हुआ है कि अगर कोई बॉडी O से A तक मूव करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर O से A तक यहाँ से लेके यहाँ तक बात कर ली जाए तो इसका डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इज़ एक्चुअल पाथ लेंथ, सो विच इज़ बेसिकली 3 मीटर। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि स्ट्रेट पाथ है तो स्ट्रेट पाथ पे डिस्टेंस जितना होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। सो इसका डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली 3 मीटर ही होगा। अब इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात कर लें तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड MCQ में मैंने लिखा है कि अगर बॉडी O से A जाए और A से वापस O पे आ जाए, तो इसका मतलब है पहले बॉडी यहाँ O से A गई है फिर A से वापस O पे आ गई है।
सो इस केस में इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस तो आपके पास एक्चुअल पाथ लेंथ होगा, और वो डिस्टेंस आप लोगों के पास एक्चुअली 3 मीटर उसने जाते हुए कवर किया होगा, और ऐसे ही 3 मीटर ही वापसी पे भी कवर किया होगा। सो बेसिकली आप लोगों के पास टोटल जो इसका एक्चुअल पाथ लेंथ आ गया वो 6 मीटर है। आप डेफिनेशन अगर नहीं भूलेंगे डिस्टेंस की तो ये कभी भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं आएगी। अब बात कर लो डिस्प्लेसमेंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो इसका मतलब है अगर बॉडी ओ से जाके ओ पे वापस आ जाती है सो इसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा वो बेसिकली 0 मीटर बनेगा। ऐसे लास्ट एमसीक्यू है इसका फर्स्ट वाले पोर्शन में से कि अगर एक बॉडी ओ से ए जाती है और ए से बी जाती है सो इस केस में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो डिस्टेंस की अगर मैं बात कर लूँ तो डिस्टेंस मेरे पास 6 यहाँ तक हो गया था और बॉडी अब यहाँ पे बी पे आके रुक रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो एक्चुअली डिस्टेंस कवर किया वो 9 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा एक्चुअल पाथ लेंथ। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो डिस्प्लेसमेंट जो इसका बनेगा वो आप लोगों के पास इनिशियल से फाइनल होता है। सो इनिशियल पॉइंट ओ है और फाइनल पॉइंट जो है वो बेसिकली बी है, तो जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट काउंट किया जाएगा। सो इसका मतलब है इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा वो बेसिकली -3 मीटर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें पता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमें बता रहा है इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू वर्ड्स एक्स। एक बॉडी है जो यहाँ पे मैंने सर्कल साइड पे डायग्राम बनाई, बॉडी ओरिजिन से एक्स तक मूव करती है इतना, और फिर कहता है कि एंड देन मूव्स टूवर्ड्स वाई, और अगर ये बॉडी यहाँ से मूव करती करती वाई पोजीशन तक चली जाती है तो आपसे कहते हैं अगर रेडियस ऑफ द सर्कल की वैल्यू 50 मीटर हो तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि बॉडी ने असल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया 150 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर और 200 मीटर। अगर आप बात कर लो डिस्प्लेसमेंट की तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस असल में डिस्प्लेसमेंट होता है। सो इसका मतलब है बॉडी इनिशियली यहाँ पे थी तो जिस पॉइंट पे फाइनल वो गई हमें सिर्फ वो फाइंड करना है। सो इसका मतलब है कि इसका रेडियस अगर 50 मीटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ने जो असल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो जस्ट 50 मीटर होगा। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो 50 मीटर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप थर्ड एमसीक्यू की बात कर लो तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर कंप्लीट सर्कल। अभी आप लोगों को मैं शॉर्टकट पीछे सिखा के आया हूँ कि डिस्प्लेसमेंट अगर हमें कंप्लीट सर्कल का चाहिए तो हम उस शॉर्टकट में कंप्लीट सर्कल में बॉडी 360 डिग्री एंगल कवर करेगी। अगर आप इसके डिस्टेंस की बात कर लो उसी शॉर्टकट में वैल्यू पुट करके तो वो मैंने शॉर्टकट लिखवाया था 2πr डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। सो इसका मतलब है कि अगर बॉडी कंप्लीट सर्कल में मूव करती है तो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो असल में आएगा 2πr, और अगर आप उसके डिस्प्लेसमेंट की बात कर लोगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टकट क्या था 360 ही, डिग्री वही आ जाएगा तो आप लोगों के पास बनेगा ये 1/√2 इंटू 1 माइनस कॉस 0। कॉस 0 असल में 1 होगा, कॉस 360 भी 1 ही होता है। सो इसका मतलब 1 - 1 0 हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो फाइंड करना है तो 0/2πr आएगा। सो इसका मतलब है 0/2πr समथिंग ओवर 0 लाइक इन्फिनिटी। सो आप लोगों के पास चार्ली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लें तो नेक्स्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन है कि इफ़ बॉडी मूव्स 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 30 मीटर टूवर्ड्स साउथ, ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो आप लोगों के पास अब आप लोग जानते हो कि अगर बॉडी 30 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव की है और 30 मीटर ही साउथ की तरफ मूव की तो इसका मतलब है ये तो वापस अपने ओरिजिन पे आ गई है। तो अगर हमें पता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो इस केस में उसका जो डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा चार्ली ऑप्शन। ऐसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन और दिया है कि अगर आप लोगों को वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए लाइक 2i + 4j R1 है और ऐसे इसी तरह से R2 जो है वो 4i + 5j है। मैं अभी आप लोगों को इसका फॉर्मूला बनवा के आया हूँ। फॉर्मूला आप लोगों के पास था D = R2 - R1। तो आप लोगों के पास R2 और R1 की वैल्यूज़ गिवन है। R2 की वैल्यू आप लोगों के पास है 4i + 5j माइनस R1 की वैल्यू है 2i, अगर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4j। तो आप दोनों को अगर सॉल्व करते हो तो 4i से 2i माइनस कर दो, आप लोगों के पास आ जाएगा 2i, और इसी तरह से 5i से माइनस कर दो
4j तो आप लोगों के पास बचेगा जस्ट। सो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो इसकी ऑप्शन बनेगी वो आ जाएगी 2i कैप प्लस 4j कैप। सो ये आप लोगों के पास वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी मूव्स 6 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड 10 मीटर अपवर्ड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन में सॉल्व करवा के आया हूँ कि अगर आप लोगों को मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ जाए कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है और ऑप्शंस में आप लोगों को इस तरह से नंबर्स गिवन हो, सो आप लोग जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकलेगी कि x के कंपोनेंट का स्क्वायर, y के कंपोनेंट का स्क्वायर और z के कंपोनेंट का स्क्वायर। सो आप लोग यहाँ पे अगर बात कर लो, एक तो वो है 6 स्क्वायर, दूसरी वैल्यू आपके पास है 8 स्क्वायर और तीसरी वैल्यू आप लोगों के पास है बेसिकली 10 स्क्वायर। आप अगर इन तीनों को सॉल्व करते हो तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा जी 36 प्लस 64 प्लस 100, तो बेसिकली आ गया ये 200। अब 200 को अगर आप सॉल्व कर लो तो आप इस 200 को इस तरह से भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एंटी टेस्ट में चूंकि हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, सो इस वजह से हम किसी भी बड़े नंबर को स्प्लिट करके छोटे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब 100 का स्क्वायर रूट सबको पता होता है वो 10 है, और अंडर रूट 2 को एज इट इज़ रहने दें। और अगर आप लोग ऑप्शन की बात कर लो तो ये आप लोगों के पास बीटा ऑप्शन है। सो इसका मतलब है ये आप लोगों के पास बीटा ऑप्शन। तो इसका मतलब ये आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग इसी तरह से सॉल्व आउट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना।